हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। और दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री जो है पढ़ने से पहले आपको जो है कुछ बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये दोस्तों फॉर्मूले जितने ज़्यादा आप याद रखेंगे उतना ज़्यादा ही आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने में। क्योंकि दोस्तों जब आप एग्जाम हॉल में उतरेंगे तो आपके पास जितने ज़्यादा फार्मूले होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा हथियार होंगे, उतने ज़्यादा जो है आप क्वेश्चन को मार गिराने में सक्षम होंगे, है ना। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको फॉर्मूले अच्छी तरह याद है तो दोस्तों जब हम क्वेश्चन की ट्रिक बनाएंगे तो दोस्तों उसमें आप इजीली से कैच कर लोगे उस चीज को, है ना। तो सबसे पहली बात है आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला दोस्तों आपको बताता हूं, इन दोनों को करेंगे एक साथ याद। साइन ए प्लस बी, इसमें क्या करना है, बस साइन ए कोस बी, यानी कि साइन ए कोस बी, बस यहाँ प्लस लग जाएगा और कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी में केवल यहाँ पे लग जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, इन दोनों को करेंगे एक साथ याद। कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी में क्या होता है, ये प्लस की जगह यहाँ पर केवल माइनस आएगा और इसमें दोनों के दोनों कोस पहले आएंगे, ठीक है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए प्लस बी हो जाएगा ए माइनस बी, इसमें खाली क्या लग जाएगा, यहाँ पे प्लस लग जाएगा, ठीक है। और कोस ए कोस बी ये डायरेक्ट सेम टू सेम ऐसा ही बिल्कुल, और साइन ए साइन बी डायरेक्ट ऐसा सेम टू सेम, ठीक है। दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन का करेंगे तो डायरेक्ट ही लिख देंगे इसको, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले बात है दोस्तों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और जो हमने आपको एक पीरियोडिक टेबल लिखवाई थी दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। अगर आपको वो याद नहीं है तो दोस्तों आप ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। अब दोस्तों फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और एक इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा में 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो साइन tan 2 थीटा का होता है एक, ये दोस्तों यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। tan 2 थीटा में 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, और साइन 2 थीटा में 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है। और cos 2 थीटा के दोस्तों 4 फार्मूले होते हैं। सबसे पहला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आखिरी आता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, ये 1 प्लस है ना, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोस्तों ये हो गए साइन 2 थीटा का याद हो गया, कोस 2 थीटा का याद हो गया, यानी कि 2 फॉर्मूले हैं साइन 2 थीटा के, 4 फॉर्मूले हैं कोस 2 थीटा के। tan a प्लस बी का देख लेते हैं। जो tan a प्लस बी है यहाँ पर केवल प्लस आ जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाए tan a माइनस b का, तो दोस्तों केवल चिन्ह पलट जाएंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। ध्यान रखिएगा माइनस वाले में क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और जो कोट a प्लस b होता है कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b, और जो कोट a माइनस b का आ गया तो केवल साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी सेम टू सेम। अब आती है हमारी कोट 2 थीटा की। कोट 2 थीटा जो होता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कोट थीटा, ठीक है दोस्तों। ये केवल इसका उल्टा होता है, ठीक है, बाकी और सेम टू सेम है। दोस्तों आज जो है हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और दोस्तों एक या दो वीडियो और जो आएगी वो बेसिक क्वेश्चन पर ही आधारित होगी। उसके बाद दोस्तों हम थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जैसे सीजीएल में आए हुए, सीपीओ में आए हुए, एलडीसी में आए हुए। तो लेकिन दोस्तों अगर आपने ये बेसिक चीज क्लियर नहीं की आपने, तो आगे के जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उनमें बहुत ही ज्यादा क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी।
तो सबसे पहली बात दोस्तों आपका बेसिक ही बना रहा हूं मैं, और फिर धीरे धीरे हम थोड़े से हार्ड लेवल पर चलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक बताई थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक बताई थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों। ये 3 आइडेंटिटी जो होती है, इन तीनों आइडेंटिटी पर ही ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन्हीं को जो है घुमा फिरा कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता रहता है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान बताओ। अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा का मान बताओ। कोसेक है ये, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। बताओ कैसे बताओगे? इसको देखकर क्या मन में आ रहा है, बताइए क्या कर सकते हैं इसका? है कुछ प्रॉब्लम? हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोस्तों केवल एक लाइन का क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन आपके लिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में करूंगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो एक एक लाइन में क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व करोगे, ठीक है। अगर देखो सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, अगर मैं यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूं, तो ये टेन उधर जाके प्लस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। बताइए इतनी बात क्लियर है नहीं? तो इसकी जगह लिख नहीं सकता मैं 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा? बताइए। और एक प्रॉपर्टी बताई थी हमने आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोस्तों 3 आइडेंटिटी हमेशा रट लीजिए इनको तो आप, क्योंकि हर बार इन्हीं का यूज होगा। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, अगर इसकी जगह इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये उधर जाके प्लस में नहीं हो जाएगा, तो इसको प्लस कर दीजिएगा उधर से जाके, ठीक है। और इसको लिख दीजिएगा ऐसे 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। बताइए यहां तक बात क्लियर रहनी है। अब बारी आती है टेन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, और एक तो जोड़ना आता ही होगा आपसे 2, ठीक। अगर दोस्तों मैं आपसे ये कहूं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, नहीं होता? बताइए इतनी बात क्लियर है नहीं? अगर मैं कोसेक थीटा को इधर लेके जाऊं तो ये गुना में आ जाएगा इसके साथ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोसेक साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, नहीं आ गई? इतनी बात क्लियर है नहीं है? अब दोस्तों ये 2 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे 1 मान के चलो, 2 इंटू 1 2 होता है, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? और इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और जब कोट थीटा का ही तो उल्टा होता है, जैसे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे ये कट जाएगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और देखिए इसको मान लीजिएगा आप a, और इसको मान लीजिएगा b, और ये हो गया 2a और b, और ये किसका फॉर्मूला बन गया? a प्लस b का फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं?
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए, और अगर ये लिखा हुआ हो कहीं पर 2 स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2 तो लिखा हुआ है ये, और जब जोड़ा बन जाता है तो उसको बाहर लिख लेते हैं, एक 2 बाहर आ जाएगा। बताइए, इतनी बात समझ में आई नहीं? तो इसको खाली a प्लस बी नहीं लिख सकते हम, a प्लस बी, और a की वैल्यू क्या थी tan थीटा और b की वैल्यू थी cot थीटा। तो आंसर क्या आ गया, cot थीटा प्लस tan थीटा। बताइए, इतनी बात क्लियर है नहीं? क्वेश्चन दोस्तों एक ही लाइन का है, ये आपके लिए समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा किया है मैंने नहीं। जब आपकी थोड़ी ही प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप बिल्कुल एक एक लाइन में सोल्व करोगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, a cos 45 इंटू कोस 15 माइनस का साइन 45 इंटू साइन 15 का मान यदि 1 हो तो a का मान ज्ञात करो। दोस्तों जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं अगर उनमें ट्रिक लगाए तो ठीक है, लेकिन जब हमारे शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन बिना ट्रिक के सोल्व हो रहे हैं तो क्यों ना उनको बेसिक मेथड से ही करा जाए। इतना ज्यादा आप ट्रिक में टाइम लगाओगे, उससे जल्दी आप वैसे बेसिक से क्लियर कर दोगे क्वेश्चन को, है ना? तो ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपका बेस बनाना है पहले। a cos 45 cos 15 माइनस का साइन 45 इंटू साइन 15। ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसने कहा है इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू यदि 1 हो तो a की वैल्यू बतानी है हमको, ठीक है दोस्तों? इस पूरे की वैल्यू दी है इसने 1, यानी कि मान कहा है कि इस पूरे का जो मान है यानी कि जो वैल्यू है वो 1 है, तो a की वैल्यू निकाल दी। अब दोस्तों मान लीजिए ये जो है ये वाला 45, ये 45 जो है इसको मान लीजिए आप a और इसको मान लीजिए b। 45 तो a हो ही गया और इसको मान लीजिए b। अभी तो हम फॉर्मूला बता के हटे आपको, cos a cos b माइनस का साइन a और साइन b इज इक्वल टू 1। ये किसका फार्मूला है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला है cos a प्लस b का। ये दोस्तों लिखने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में कैलकुलेशन सॉल्व हो जाती है। एक लाइन का क्वेश्चन था ये, cos 45 और 15 कितने होंगे? cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 2 उधर जाके कितना आ गया? 2। आंसर खत्म। एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन दोस्तों आपके लिए कर देता हूं इसको पूरा। a इंटू कोस, a की वैल्यू कितनी है? 45, b की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 1। a इंटू कोस 60 हो गया ये। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? साइन वाली आप रट लीजिएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 1। ये 2 इधर जाके किस में आ जाएगा? गुना में। तो a इज इक्वल टू 2। ये तो वैल्यू पूछी थी उसने। बताइए इतनी बात क्लियर है नहीं है?
बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, ये मत सोचना कि अभी थोड़े थोड़े है, ये तो सवाल हमारे लेवल के ही नहीं है, छोटे से क्वेश्चन है, हम क्यों करें। दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन पर ये बेसिक चीजें भी नहीं आती होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए, इसकी वैल्यू बताओ। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस का साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू बतानी है। बताइए क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में आप, है कुछ जुगाड़बाजी, बताइए। दोस्तों एक चीज सुनी होगी आपने, कॉन्जुगेट, रैशनलाइजेशन या फिर परिमेयकरण। परिमेयकरण बोलते हैं जो ये वाला हिस्सा होता है, अगर इसके कॉन्जुगेट यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट यानी कि उल्टा, उल्टा यानी कि जो चिन्ह साइन होते हैं उनको चेंज कर दे, यानी कि हर का परिमेयकरण, यानी कि हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना, यानी कि 1 माइनस का साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। बताइए ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये ऐसे नहीं हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस का b और a प्लस बी। बताइए इतनी बात क्लियर है, ये तो पता होगा आपने 9 10th में भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको एक बार माइनस में लिख दीजिए एक बार प्लस में, और ये ऐसे तो लिखा हुआ है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर बोलते हैं वर्ग को, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, दो बार है तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर दीजिए। बताइए ठीक, और 1 इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और एक का स्क्वायर तो कितना भी एक स्क्वायर ही होता है। आपको सबसे पहले आइडेंटिटी बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो रट लीजिए आप, इसको मैं साइड में लिख ही देता हूं बस, नहीं फिर बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का को टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, उंगली ऊपर रटी हुई होनी चाहिए। भाई कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर नहीं चले जाएगा, और ये वही तो लिखा हुआ है। इसको देखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ है नहीं, बताइए ठीक है। और इसको ऐसे लिख दीजिएगा 1 माइनस का साइन ए स्क्वायर, दोनों का एक साथ लगा लीजिएगा ऐसे। बताइए कुछ दिक्कत है नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा भाई, ये वो वाली बात तो लिखी हुई है, 2 स्क्वायर का करेंगे तो खाली 2 बच जाएगा, अगर इसका होल स्क्वायर है स्क्वायर हटा देगा तो बाकी यही बचेगा, नहीं बचेगा। और ये कोस ए दोनों के बटे में है तो 1 अपॉन कोस ए माइनस का साइन ए अपॉन कोस ए। कोस ए किसका उल्टा होता है, कोस ए जो है सेक ए का उल्टा होता है, यानी कि 1 अपॉन कोस ए बराबर होता है सेक ए के, और साइन ए अपॉन यानी कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा का, और इसको लिख सकते हैं tan ए। बताइए दोस्तों बात क्लियर है नहीं है, आंसर आ गया सेक ए माइनस tan ए। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर 30 प्लस का कोस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60 प्लस का कोस स्क्वायर 60 प्लस का साइन स्क्वायर 45 प्लस का कोस स्क्वायर 45। एक आंसर आ गया, एक लाइन का भी आंसर नहीं था, पेन भी नहीं उठाया, डायरेक्ट आंसर। देखते हैं कैसे आता है। क्वेश्चन देखिएगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस का कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस का कोस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60 प्लस का कोस स्क्वायर 60 प्लस का साइन स्क्वायर 45 प्लस का कोस स्क्वायर 45। देखिए एक आंसर है, देखते हैं आंसर, बताओ क्या है समझ में। साइन 30 की वैल्यू रखो, कितना है 1/2 करेंगे, फिर 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, कोस 30 का करेंगे √3/2, ऐसे नहीं करेंगे इसको, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, ये क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, नहीं साइन 30 को हम क्या मानेंगे ए, और इसको मानेंगे ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 से 1 कट गया, आंसर क्या आया 1, खत्म। एक लाइन में। बताइए पेन उठाने की भी जरूरत है क्या ऐसे क्वेश्चन में? बिल्कुल सिंपल सिंपल बेसिक सवाल करवा रहे हैं दोस्तों अभी आपको, ठीक है। tan 15 बराबर 2 माइनस √3, तो कोट 75 की वैल्यू बताओ क्या होगी, बताओ कैसे करोगे। इसके 2-3 मेथड है, किसी से भी कर लीजिएगा आप, वैल्यू एक ही आएगी। देखो tan 15 दे रखा है इसने, tan 15 बराबर 2 माइनस का √3, तो इसने पूछा है कोट 75 की वैल्यू क्या होगी, कोट 75 की वैल्यू ये बतानी है हमको। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इसको, tan 15 की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस √3, और पूछा है कोट 75 की वैल्यू कैसे निकाल लोगे आप, बताओ कैसे दिमाग लगता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये तो पता ही होगा आपको, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये कोण पता है 90 डिग्री, ठीक। मान लीजिए ये कोण थीटा है और ये कितना हो जाएगा, ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये तो हो गया 90 का, ठीक, और ये हो गया थीटा, मान लीजिए ये हो गया 30 का, तो ये कितना बचा भाई, 90 में से घटा देंगे 60 का बच जाएगा या नहीं, तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा, नहीं तो 90 में से जो घटा देंगे वो आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है। इसने दिया है, ये एंगल दिया है tan 15, मान लीजिए ये एंगल तो हो गया 15 डिग्री का, तो ये एंगल कितना हो गया 19 माइनस 15, तो कितना हो गया 75 हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। आपको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो ये, और आपको पता है थीटा यानी कि एंगल के जो सामने की जो साइड होती है उसको बोलते हैं लंब। अगर मान लीजिए अगर थीटा ये वाला होगा तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी कौन सी, बेस, लंब।
यानी कि परपेंडिकुलर। अब इसने tan थीटा दिया है ये वाला, मान के चलिए tan थीटा है ये वाला एंगल 15 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी नहीं, यानी कि परपेंडिकुलर। तो 2 माइनस का रूट 3 और यहाँ पे क्या है 1 मान लेंगे नहीं, लंब कितना है 2 माइनस रूट 3 और आधार कितना हो जाएगा 1। और इसने पूछा है कोट 75, मान लीजिए एंगल होगा ये 75 डिग्री का, ठीक है। तो कोट थीटा आपको पता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना इस वाले एंगल के लिए, बेस कौन सा होगा ये वाला, लंब होगा ये, परपेंडिकुलर होगा इस वाले एंगल के लिए। और इसने कोट 75 की वैल्यू पूछी है, तो कितना हो जाएगा आधार यानी कि बेस होगा ये वाला। बेस कितना है 2 माइनस का रूट 3 अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू 1। बताओ ये तो पूछा था उसने, बताओ समझ आया कि नहीं आया। अगर दोस्तों समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आ जाएगा आपकी समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 माइनस का tan स्क्वायर 120 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर 120, इसकी वैल्यू बतानी है। दोस्तों फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा आप। 1 माइनस का tan स्क्वायर 120 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर 120, इसकी वैल्यू पूछी है इसने, बताओ कैसे बताओगे। बड़ा ही सिंपल है, एक लाइन का आंसर है, बताओ कैसे करोगे। देखिएगा अभी अभी आज हमने आपको फॉर्मूला बताया था cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले बताए थे। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर बट थीटा बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। और ये तो लिखा हुआ है, थीटा को मान लीजिए आप 120 डिग्री, तो ये बन नहीं गया 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता cos 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री। बताइए इतनी बात क्लियर है नहीं। और 12 दूनी 24, तो cos 24 डिग्री की वैल्यू बताइए। और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में बताया नहीं था, इससे पहले वाले वीडियो में कैसे निकालते हैं इसको, एक बार और बता देते हैं। cos 240 को क्या लिख सकते हैं, इसे या तो आप 180 प्लस कर लीजिए, 180 प्लस 60 कर लीजिए, या फिर कर लीजिए 270 माइनस का 30, आंसर सेम आएगा। कोस 270 माइनस 30 कर लीजिएगा आप। हमने आपको बताया था अगर 90 और 270 आ जाए तो मन में क्या क्लिक करना चाहिए, साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में, टैन चेंज होगा कोट में, और कोट चेंज होगा टैन में। तो ये कोस है तो कोस को हम चेंज कर देंगे साइन में, यानी कि साइन 30। अब हमें लगाना है ये चिन्ह, यानी कि साइन, साइन कौन सा आएगा, साइन कोस देखिए कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, बताया था ना ASTC, ये पड़ता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का उल्टा कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे माइनस। तो कोस कैसा होगा माइनस का, माइनस के साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 1/2। बताइए इतनी बात क्लियर है नहीं, ठीक है। आ जाना चाहिए दोस्तों अब तो आपको समझ में। बताइए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का कोस थीटा। ठीक है दोस्तों,
करते हैं इसको। क्वेश्चन दोस्तों 5 ही कर लीजिए एक दिन में या फिर 1 घंटे में, लेकिन दोस्तों वे 5 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब तक आपने पता होगा कि इसी तैयारी की है। अगर आप भी नहीं करोगे तो बस फिर तो बोल बम हो जाएगी। क्वेश्चन आता है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन, पहले दोस्तों हम आपको ये बेसिक मेथड से ही बताएंगे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे। प्लस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का कोस थीटा, ठीक, इसकी वैल्यू बतानी है। एलसीएम ले लीजिए, बताइए, ले ले, चलो एलसीएम ले लिया साइन थीटा इंटू इसका और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, इससे ये कट जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस इससे ये कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बताइए इतनी बात क्लियर है नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना नहीं आता आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर करेंगे तो एक का होल स्क्वायर करो वो नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या हो गया, वो लिखा उधर उस साइड में 1 हो गया ये तो। बताइए, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 तो 2 हो गया नहीं, और 2 प्लस 2 कोस थीटा डायरेक्ट ले लूं, 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कोस थीटा बचा। अब सोच रहे होंगे ये कैसे कर दिया भाई? अरे भाई ये तो हो गया 1, ये और 1 कितना हो गया 2, बचा 2 प्लस 2 कोस थीटा और 2 ले लिया डायरेक्ट। दोस्तों स्टेप छोड़ने सीखिएगा, ठीक है? उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करते जाएंगे तो दोस्तों स्टेप तो अपने आप छोड़ने लगेंगे आप, ठीक है? ये मन में कैलकुलेशन होती है ये वाली, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का कोस थीटा, इससे कट गया ये, कितना बचा 2 अपॉन साइन थीटा, और 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है नहीं, तो 2 कोसेक थीटा आंसर। ये दोस्तों एक लाइन के सवाल है, ये तो इतने लंबे कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू π/2 तो बताओ कौन सा सही होगा। चलो दोस्तों इसको करते हैं। पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 180 डिग्री, ठीक। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री और π/2 होता है 90 डिग्री। तो इसको देखिए ऐसे नहीं लिख सकते हम, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ कुछ दिक्कत है? और a प्लस बी को तो ऐसे लिख लीजिएगा, इसको 90 माइनस सी नहीं लिख सकते हम। बताइए, सी को उधर बचा दीजिए, 90 माइनस सी। बताओ क्लियर है बात नहीं? अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ दिक्कत आ जाएगी क्या? बताओ, 10 से 10 कट जाएगा, क्योंकि आंसर दोस्तों 10 में ही है तो हम 10 में लेंगे। और 10a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बताया आज आपको, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस का 10a 10b, 10a प्लस 10b
अपॉन 1 माइनस का tan A tan B इज इक्वल टू, ये बता तो रखा है स्टार्टिंग में आपको, अगर 90 या 270 दिख जा, tan को कोट में चेंज कर दो, साइन को कोस में, सेक को कोसेक में, तो tan का इमेज चेंज हो जाएगा कोट में, कोट सी, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह सी है तो कोट सी। और दोस्तों जो ये कोट सी होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते हैं, तो ये कोट सी ही आएगा। और कोट सी को हम 1/tan सी नहीं लिख सकते, बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, tan सी की इधर कर दीजिए, tan A tan सी, tan B tan सी, इसकी इधर कर दीजिए, ये का ये आएगा सेम टू सेम 1 माइनस tan A tan B, ये वाला माइनस का है तो इसको ले आइए इधर, इसको डायरेक्ट ना लिख दो यहीं पे प्लस करके, और ये हो गया 1। बताइए यही तो आंसर है अपना, बताओ यहां तक बात क्लियर है नहीं? हाय बोलो बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है tan 30 प्लस tan 60 अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 60। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इन्फिनिटी आंसर आएगा, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, आपको करके बताऊंगा लेकिन मैं tan 30 प्लस tan 60 अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 60। इससे पहला क्वेश्चन करवाया तो था ऐसा ही, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 60, तो tan 90 हो गया नहीं, और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। बताओ क्लियर है बात नहीं? नेक्स्ट आता है 1 प्लस का tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू बताओ, बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का सवाल टूचा था, पेन उठाने की जरूरत नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर 30, दोस्तों एक सवाल कर देखो, अगर इसमें भी अगर हम ट्रिक लगाने लगे फिर क्या फायदा दोस्तों? जो बेसिक क्वेश्चन है उसको बेसिक तरीके से कीजिएगा, इजी पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बेसिक की आपने प्रैक्टिस ज्यादा कर रखी है, ठीक है ना? tan 30 की वैल्यू नहीं पता आपको, 1/√3 होती है, और 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 नहीं आएगा, बताइए, 1/√3 होता है भाई, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो, अगर रूट, देखिए दोस्तों अगर ये है √2 इंटू √2, अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो खाली 2 हो जाता है वो। अगर मान लीजिए यहाँ पे हो √2, जिसका जोड़ा बन जाए उसको लिख दो 1, जिसका नहीं बनता उसको लिख दो डायरेक्ट, ठीक है? और अगर मान लीजिए लिखा हो √2 इंटू √3, अगर इनका जोड़ा बन जाए तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट ऐसा का ऐसा लिख दो, लेकिन ये तो दोनों के दोनों अलग है, तो इनको एक ही रूट में ले लो और मल्टीप्लाई कर दो, तो √6। बताओ, ये बातें सिखाने की नहीं है दोस्तों, आती होंगी आपसे, नहीं आती तो हमने बता दी आपको। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके 3 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4/3 आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा,
और sec 30 की वैल्यू क्या होती है? जो cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी हो जाएगी 2/√3, और 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4/3। किसी से कर लीजिए जैसे बनाया इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 9 कोट स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 45 माइनस का 4 साइन 90 बट्टे 3 टेन स्क्वायर 30 प्लस का कोस स्क्वायर 45 माइनस का टेन 45। करते हैं दोस्तों इसको। 9 कोट स्क्वायर 60, 9 कोट स्क्वायर 60, बस वैल्यू पुटिंग करनी है दोस्तों, और कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा अपने आप। प्लस सेक स्क्वायर 45 माइनस का 4 साइन 90। अगर आपको वो टेबल याद है जो हमने सबसे पहली वीडियो में बताई थी आपको अच्छी तरीके से, वो याद है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। 3 टेन स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 माइनस का टेन 45। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला आता है कोट 60। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है? कोट 60 की वैल्यू वो होती है जो टेन 30 की वैल्यू होती है, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/3 आएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक। प्लस सेक स्क्वायर 45, सेक होता है कोस का उल्टा, यानी कि कोस 45 की वैल्यू क्या होगी? कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, लेकिन ये है सेक तो खाली √2 हो जाएगी, और √2 का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 2। बताओ। 4 साइन 90 की वैल्यू होती है 1। देखो एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, और वैसे इसको लंबा चौड़ा करने लगूं मैं खींच खींच के तो बस पूरा का पूरा बोर्ड ही ना भर दूंगा। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगी वैल्यू 1/3, प्लस कोसेक 45 की वैल्यू होती है जो साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और 1/√2 ये है कोसेक तो हो जाएगा √2, और √2 का होल स्क्वायर होएगा 2, माइनस का टेन 45 होता है 1। बताओ, 3 से इसको काट दिया 3, 3 और 2 5, माइनस 4 1, 3 से 3 काट दिया 2 और 1 3 में से 1 गया 2, आंसर। बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन है, केवल वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपने टेबल याद नहीं करी है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइन 30 प्लस थीटा और कोस 60 माइनस का 5, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? देखते हैं दोस्तों। साइन 30 प्लस थीटा कोस 60 माइनस 5। दोस्तों इस सवाल को करने से पहले आपको एक चीज बतानी पड़ेगी। देखो, अगर ये लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है, क्या मैं इसको कोस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये बात बताओ आप पहले बताओ। आपको बता रखा है ना भाई, अगर जहां 90 और 270 आ जाए तो आंख बंद करके कोस को साइन में चेंज कर दो, सेक को कोसेक में, और टेन को कोट में। भाई 90 आ गया, यहाँ पे 90 आ गया बात,
ठीक है, और 90 है कोस है, तो कोस कहीं में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा नहीं, तो आएगा साइन थीटा। और पहले क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, प्लस का, तो इसको लिख नहीं सकते, यानी कि इससे हमारी 6 वैल्यू आ जाएगी। कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा के, टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा के, ठीक। और क्या है, बस यही होगी, मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये कोस 60 माइनस 5 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसको साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता? मान लीजिए ये पूरा का पूरा ए है, ठीक है, तो मैं इसको साइन 90 माइनस ए नहीं लिख सकता? बताओ, आ रही है बात समझ में? भाई साइन 90 माइनस ए कोस ए तो होता है, और ए की वैल्यू है यहाँ पे 60 माइनस 5, तो साइन 90 माइनस का 60 माइनस का 5, और हमने बताया था जिसके भी बाहर माइनस लगे हो तो उसके सारे के सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। और इधर लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस थीटा। अब साइन से साइन कट गया, कटते नहीं है ये, जो साइन थीटा बराबर होता है, और साइन 30 प्लस थीटा कुछ भी लिखो यहाँ पे, तो ये क्या होते हैं, ये वाला जो एंगल होता है इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है। अगर कोस थीटा बराबर कुछ होगा तो वो उसके बराबर हो जाएगा, अगर टेन थीटा बराबर कुछ होगा टेन के तो वो उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम मान के चलते हैं, हमने इसको साइन से साइन काट दिया, लेकिन कटते नहीं, इक्वल होते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो उनके एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो साइन 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस के 60 प्लस 5, 90 में से 60 गए, 30 प्लस का 5 और 30 प्लस का थीटा, 30 से 30 कट गया तो थीटा इधर है और 5 इधर है, अगर इधर लेके आऊं 5 को माइनस का हो जाएगा आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन है ये कि सोल्व हो जाता है ये, लेकिन हम तो बेसिक बनाएंगे, आपका बेस क्लियर करेंगे पहले अच्छे से। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस यहीं पे समाप्त करेंगे उसको। एक क्वेश्चन आ जाता है tan 40 tan 50 tan 60, इसकी वैल्यू होगी √3। देखते हैं आंसर, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। tan 40 tan 50 tan 60, tan 40 tan 50 tan 60, इसकी वैल्यू पूछी है। आप मुझे ये बताओ कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट 90 माइनस थीटा अभी अभी तो बताया हमने, सारे के सारे उल्टे हो जाते हैं। कोट माइनस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक। इसको देखिएगा tan 40 को मैं tan 90 माइनस 50 नहीं कर सकता? बताइए, कुछ दिक्कत है इसमें? भाई 90 में से 50 गए 40, और ये भी तो ये लिखा हुआ है tan 50 ऐसा कैसा, tan 60 ऐसा कैसा, ठीक। और ये क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, ये होता है कोट थीटा के इक्वल, क्योंकि 90 है, आंख बंद करके tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और पहले क्वाड्रेंट में है, चिन्ह आएगा कैसा, tan प्लस का होता है पहले में, तो इंटू tan 50 इंटू tan 60, और ये क्या होता है 1/tan 50 tan 60, इसकी वैल्यू होती है √3। इससे कट गया, ये आंसर आ गया क्या √3। देखने की पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी दोस्तों।
ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।